कि एक बार बच्चे एग्ज़ाम में लेट पहुँचे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पहुँचे तो मास्टर जी ने बोला कि लेट क्यों आए आप? तो बोले मास्टर जी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, चारों दोस्त बोले, इसीलिए हम पहुँच ही नहीं पाए आपके पास में। तो अब हमारा एग्ज़ाम बाद में करा दीजिए, आप कल करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप चारों अलग-अलग कमरे में बैठ जाओ और मैं एग्ज़ाम आपका अभी ले लेता हूँ। एक ही सवाल 100 नंबर का है। बोले क्या सवाल है? वो चारों को उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिख के दे दिया। बोला एक सवाल 100 नंबर का, ये बताओ गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। अब चारों अलग अलग कमरे में। अब बोला वहीं से पता चल जाएगा आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मास्टर लोग बहुत तेज होते हैं, सवाल सही पूछोगे उसको, बच्चे को लर्निंग जिंदगी भर याद रहेगी। कुछ इस तरह पढ़ाओ कि स्टूडेंट के मन में सवाल जगाओ और आप उसका जवाब बन जाओ। तो इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है, सही सवाल पूछना है, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की परीक्षा ये नहीं है कि अपने विद्यार्थी से वो कितने प्रश्न पूछ सकता है और वो कितनी आसानी से उत्तर देता है, बल्कि कितने प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, और जिसका उत्तर देना तो कठिन लगता है तब भी वो प्रेरित कर पाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर भी कभी कभी आप फंस भी जाओगे, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जिसका आपके पास जवाब नहीं है, डोंट वरी। उसको बोलो ये वैलिड क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में कोई इसका आंसर दे। टर्न अराउंड कर दो टेबल को। इतने में आप आंसर सोच सकते हो, या बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा तो बोलो अगले सेशन में इसका आंसर दूंगा मैं, अगला सेशन। या उसे आप क्वेश्चन बेकार है काम करें तो बता दो रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन टॉपिक से। या फिर उनसे सामने वाले से अब बता भी सकते हो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है या ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं नहीं लूंगा। तो मुद्दा ये है कि जितना सवाल पूछोगे सामने वाले से वो इंगेज होगा, उसको भी इंस्पायर करो, आपसे सवाल पूछे। लेकिन आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आज के जो यंग मिलेनियल जनरेशन है उनसे सवाल ढंग से पूछना। बीच में एक मास्टर जी ने सवाल पूछा था, बल्कि मास्टर जी क्या मैं बताता हूं, ये घर में एक महिला ने अपनी बेटी से सवाल पूछा था। बेटी, बोला हाँ मम्मी। बेटी आपके पास 6 अंडे हैं, आपने 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? आपके पास 6 अंडे हैं, आपने 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? तो बच्चा बोला मां सवाल पूछना ही नहीं आता आपको। ज्यादातर लोग बोलेंगे 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? कुछ लोग बोलेंगे 4 बचे, कुछ बोलेंगे 2 बचे। बच्चे ने बोला अगर तो वो जो 2 तोड़े थे वो तोड़ के पैन में ही डाले हैं और वही बनाए, वही खा लिए हैं, तो फिर 4 बच गए। बोले लेकिन अगर वो जमीन पे टूट गए और 2 और बनाए, वो 2 खाए, तो 2 बच गए है जी। लेकिन अगर वो मैंने जमीन पे तोड़े, वो 2 बचे हुए, 2 दूसरे 2 जो है वो बनाए लेकिन खाए कच्चे। अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहेंगे भाई सवाल तो पूछ लो पहले ढंग से, आप सवाल आपको पूछना नहीं आता। एक मैं जानता हूं, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा हमारे पास कितनी किडनी है? तो बेटे ने बोला हमारे पास 4 किडनी है। पागल, 4 किडनी किसके पास है? आ? तो मम्मी ने बोला बेटा क्यों पापा को 4 किडनी बोल रहे हो? अभी तो हमारी सवेरे बात हुई थी कि आपके पास 2 किडनी है। तो बेटा बोला हाँ मम्मी, सुबह हमारी बात हुई थी कि मेरे पास 2 किडनी है, तो फिर पापा को 4 क्यों बोल रहा है? बोला मम्मी आपने सुना नहीं, पापा ने क्या पूछा, हमारे पास कितनी किडनी है? 2 पापा के पास है, 2 मेरे पास है। उन्होंने ये थोड़ी पूछा कि तुम्हारे पास कितनी किडनी किडनी है कि नहीं। बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो सवाल पूछना आना चाहिए। हाँ, कि एक बार टीचर ने पूछा 1809 में क्या हुआ? बोला अब्राहम लिंकन पैदा हुआ। अच्छा, 1819 में क्या हुआ? बोला अब्राहम लिंकन 10 साल का हो गया। भैया पूरा सवाल तो पूछो। तो